Assalamualaikum. I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel English Seekers. In today's video, we are going to discuss about one of the most significant literary personalities of the 17th century. जी आज हम बेन जॉनसन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और वेल रिनाउंड राइटर थे इंग्लिश रिनेसांस के, और जिनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज सेकेंड टू विलियम शेक्सपियर. आफ्टर विलियम शेक्सपियर इनकी जो लिटरेरी रेपुटेशन थी और जो इनकी लिटरेरी सिग्निफिकेंस थी, ही कम्स ऑन सेकंड. तो ये जो बेन जॉनसन के बारे में कहा जाता है कि बेसिकली ही वर्क्स इन एवरी लिटरेरी जॉनरा. ये पोइट भी थे, ये लिटरेरी क्रिटिक भी थे, ये ड्रामेटिस्ट भी थे. इन्होंने कॉमेडीज़ भी राइट की हैं, सटायर्स भी राइट की हैं, पोइम्स भी राइट की हैं, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है. तो बेसिकली ही वर्क्स वर्चुअली इन एवरी लिटरेरी जॉनरा, इनके बारे में ये कहा जाता है. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट इनके बारे में है वो ये है कि जो बेन जॉनसन है, इन्होंने बेसिकली 3 मोनार्क्स के जो रेंस थे, 3 किंग्स के रेंस थे, उनमें ये एज अ राइटर इन्होंने वर्क किया है. जैसे एलिजाबेथन एरा, और उसके बाद फिर जेकोबियन एरा, जेम्स वन के एरा में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी पर्सनालिटी थे. और उसके बाद कैरोलिन एरा, चार्ल्स वन का जो एरा था, उसमें भी इन्होंने बहुत काम किया है. और इनके बारे में बेन जॉनसन जो है, ही वॉज बेसिकली रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी. जी, इनको इंग्लिश कॉमेडी का फादर भी कहा जाता है. और क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, और कुछ क्योंकि इन्होंने कोर्ट के लिए, रॉयल कोर्ट के लिए बहुत काम किया था, तो ये इनका इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लॉरेट भी समटाइम्स कहा जाता है. और अब इनके जो राइटिंग स्टाइल के बारे में अगर देखा जाए, तो अनलाइक शेक्सपियर, जो बेन जॉनसन थे, इन्होंने क्लासिकल स्ट्रक्चर और ट्रेडिशनल फॉर्म्स को बहुत ज़्यादा इन्होंने वी कैन से फॉलो किया है, और इनको बहुत ज़्यादा रेस भी किया है, प्रमोट भी किया है, सपोर्ट भी किया है. जैसे कि ये एरिस्टोटल और इस तरह के जो होरेस, टेरेंस, इन जैसे राइटर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे. और इसलिए अगर हम इनके वर्क्स को देखें तो हमें इनमें यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन भी देखने को मिलता है. और एक और चीज़ कि ये जो बेसिकली ही इज़ ऑल्सो अ सटायरिस्ट. इनके जो ज़्यादातर वर्क्स हैं, एज अ प्ले राइट इन्होंने बहुत सारा काम किया, लेकिन बेसिकली ही रोट सटायरिकल कॉमेडीज़. इनके वर्क्स में हमें सटायर देखने को मिलता है, ह्यूमन वाइसेस, ह्यूमन फॉलीज़, और जो सोसाइटी की करप्शन है उसके ऊपर ये इनके वर्क्स में सटायर होता है. और एक और चीज़ जो हम देखें तो ये क्योंकि ओके, हम इसके बारे में नेक्स्ट, और ये इनके वर्क्स में हमें रियलिज्म मिलता है, मॉरलिटी मिलती है. ये लंदन की सोसाइटी को डिपिक्ट करते हैं. लंदन की सोसाइटी में उस वक्त जो प्रिवेलिंग वॉइसेस थी, और प्रिवेलिंग वी कैन से करप्शन और इस तरह की चीज़ें थी, वो जो उसका जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेल है वो हमें इनके वर्क में मिलता है. और ये मॉरल थीम्स इनके वर्क में होते हैं. और ही ऑल्सो रोट्स मास्क एंड कोर्टली ड्रामा. मास्क बेसिकली क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ dramatic entertainment presented in the front of royal court, and it combines music, action and acting, and as well as dancing. जो मास्क होता है वो एक रॉयल कोर्ट के लिए लिखे जाने वाले ड्रामास होते हैं, और बेसिकली रॉयल कोर्ट को खुश करने के लिए लिखे जाते हैं, उनको इंटरटेन करने के लिए लिखे जाते हैं. तो बेन जॉनसन ने ये भी बहुत मास्क्स भी बहुत ज़्यादा राइट किए थे, और जिसमें इस वजह से एंड एट द एंड ऑफ जब इनकी लिटरेरी करियर का एंड होने वाला होता है, उससे कुछ टाइम पहले इनको इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लॉरेट का भी वे पेव किया जाता है, बेसिकली इनके मास्क की वजह से और इनके कोर्टली ड्रामास की वजह से. और अब इन्होंने बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन में भी वर्क राइट किए हैं. और अगर इनके बारे में देखा जाए तो इनके जो पैट्रन्स और या इनके जो कंपेनियंस थे, या इनके साथ जो राइटर्स थे, उनके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत ऑब्सक्योर था. वो कुछ इनके राइवल्स भी थे, उन्होंने इनके साथ मिलकर काम भी किया, लेकिन लेटर इन्होंने उनके ऊपर सटायर भी किया और उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया. तो अब इनका जो एक वर्क है 1597, वो जो इनका फर्स्ट वर्क भी कह सकते हैं, द आइल ऑफ डॉग्स. ही बेसिकली ही कोरोट इट विद थॉमस नैश. और एक जो इनके ज़्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स जो इन्होंने कोलैबोरेशन में राइट की हैं विद डिज़ाइनर
एंड विद अ रिनाउंड डिज़ाइनर इनिगो जोन्स। इनके बेसिकली ज़्यादातर जो मास्क हैं और जो इनकी जो एंट्री थी मास्क में, और वो बेसिकली इसी इन डिज़ाइनर के साथ ही इन्होंने जब कोलेब्रेशन में वर्क राइट किया तो ये यहाँ से इन्होंने मास्क राइट करना स्टार्ट किए थे कोट के लिए। और ही ऑल्सो को रोट ईस्टवर्ड हो। अब द आइल ऑफ डॉग्स और ईस्टवर्ड हो के बारे में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बेसिकली क्योंकि इनका रिलेशनशिप बहुत ऑब्सक्योर था, और बेन जॉनसन की एक ही वॉज बेसिकली अ कंट्रोवर्शियल फिगर। इनको पनिश भी किया गया, इनको सेंटेंस भी किया गया प्रिजन के लिए। जब इन्होंने द आइल ऑफ डॉग्स लिखा तो बिकॉज ऑफ सम इनकी रीजंस, और इन्होंने कुछ ऐसा इसमें प्रोज दिया था जिसकी वजह से इनको बाद में प्रिजन किया गया। और ईस्टवर्ड होम में इन्होंने मोनार्क को क्रिटिसाइज़ किया था, मोनार्क के बारे में, और स्कॉट्स को क्रिटिसाइज़ किया था, नेगेटिव कमेंट्स दिए थे, एंड फॉर दैट रीज़न बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज ऑल्सो सेंटेंस्ड। और इनके जो नोटेबल वर्क्स अगर हम देखें तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है मैं इनके बारे में देखने को मिलती है, ये एक टर्म है अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ये जो टर्म है ये भी इनके साथ बहुत ज़्यादा हमें एसोसिएट होती है। अगर जहाँ पे बेन जॉनसन का नाम आएगा वहाँ पे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ये टर्म हमें ज़रूर मिलेगी। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में क्या होता है कि बेसिकली कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में अ स्पेसिफिक और पिकुलियर ट्रेट डोमिनेट्स द होल पर्सनालिटी ऑफ कैरेक्टर, के जो इनके कैरेक्टर्स होते हैं उनमें जो वो एक उनके अंदर एक बेसिक ट्रेट, जैसे हम कह सकते हैं डिसेप्शन या ग्रीड या कोई भी ह्यूमन फोली, वो डोमिनेट कर रही होती है, और वो करेक्टर की होल पर्सनालिटी को डोमिनेट कर रही होती है और करेक्टर को प्रेजेंट कर रही होती है। तो इसको ये जो इस वजह से जो इनके प्लेस थे वो क्योंकि कॉमेडीज़ थे और इन्होंने ये वाली जो टेक्निक एम्प्लॉय की थी, तो इसलिए इनके प्लेस को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहा जाता है। तो इनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो पब्लिश हुआ था 1598 में, तो इसमें उन्होंने इस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स अपनी इस थ्योरी को कम्प्लीटली एलेबोरेट किया था। उसके बाद द एल्केमिस्ट, इसमें भी हमें रियलिज्म मिलता है, और इसके अलावा इन सटायर मिलती है ह्यूमन डिसेप्शन पे, ह्यूमन गलिबिलिटी एंड ग्रीड पे। और वॉलपॉन में भी ये भी बेसिकली जो इनकी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसके ऊपर एक सटायर है। इसके अलावा बार्थोलोम्यू फेयर, एपिक्यून और द साइलेंट वुमन, ये सारे प्लेस हैं और ये कॉमेडीज़ हैं बेसिकली, और ये सटारिकल कॉमेडीज़ हैं जिनमें इनकी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पे पोर्ट्रे की सटायर किया गया है, और हमें इसमें रियलिस्टिक पोर्ट्रेल भी मिलता है इनकी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का। इसके अलावा ये पोइट भी थे इन्होंने, और पोइट्री में इन्होंने ट्रेडिशनल फॉर्म्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। लाइक इनमें बहुत ज़्यादा हमें प्रिसाइज लैंग्वेज मिलती है इनकी पोइट्री में, और इन्होंने एक स्टाइल डेवलप किया था इनकी पोइट्री में, हमें कैविलियर, दैट इज़ वी कॉल कैवेलियर स्टाइल। कैवेलियर स्टाइल क्यों? क्योंकि ये बेसिकली प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करते थे। इनकी जो पॉइंट्स थी उसकी उनकी एक फॉर्म थी, प्रॉपर फॉर्म थी, और ट्रेडिशनल फॉर्म को ये फॉलो करते थे। तो इस वजह से इनकी जो पोइट्री है उसको इस जिस स्टाइल में ये राइट करते थे उसको कैवेलियर स्टाइल कहा जाता है। ऑन माई फर्स्ट डॉटर और टू सीलिया, कुछ जो इनकी फेमस पोइम्स हैं। ऑन माई फर्स्ट डॉटर बेसिकली he writes it for his deceased daughter, एंड टू सीलिया। ऑल्सो इन्होंने मास्क भी राइट किए हुए हैं, द मास्क ऑफ ब्लैकनेस एंड प्लेयर रिकनसाइल टू विचू। मास्क ऑफ ब्लैकनेस में हमें मिलता है ये इन्होंने ये रॉयल कोर्ट के लिए जो मास्क लिखे थे, और किंग जेम्स 1 और किंग चार्ल्स 1 की रॉयल कोर्ट के लिए इन्होंने बेसिकली मास्क राइट किए थे। तो ये मास्क जो थे इन्होंने भी इनकी रेपुटेशन में, बेन जॉनसन की रेपुटेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। So that was all about today's video. If you find this video helpful, like this video and subscribe my channel, and also share this channel. Okay, Allah Hafiz.